आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट, महिला ने दी जान। बिजनौर जनपद के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव फरीदपुर भोगी में एक महिला की आत्महत्या का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। 2 दिन पहले हुई इस घटना में पहले परिजनों ने बिना पुलिस कार्रवाई के अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन अब कमरे से बरामद एक सुसाइड नोट ने पुलिस और परिवार के होश उड़ा दिए हैं। चर्चा है कि महिला डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसकर मानसिक तनाव झेल रही थी। आपको बता दें कि गांव फरीदपुर भोगी निवासी रणबीर सिंह की पत्नी मोनिका देवी ने बीते 28 अप्रैल की सुबह अपने घर में फंदे से लटक कर जान दे दी थी। जिस वक्त मोनिका ने आत्मघाती कदम उठाया, उसकी 2 मासूम बेटियां पास ही चारपाई पर सो रही थी। घटना के बाद परिजनों ने मायके पक्ष को सूचित किया और बिना कानूनी कार्रवाई के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। बुधवार को जब परिजनों ने मोनिका के कमरे की तलाशी ली तो वहां से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। इस नोट में मोनिका ने अपने पति और परिवार से माफी मांगते हुए लिखा, एक युवक मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकती। अब मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। परिजनों के अनुसार जान देने से पहले मोनिका ने अपने मायके में वीडियो कॉल भी की थी और वो रो रही थी। तब परिजनों ने इसे पति पत्नी के बीच का मामूली विवाद समझकर गंभीरता से नहीं लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि जब महिला का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब भी एक अज्ञात युवक ने उसके फोन पर वीडियो कॉल की थी। तो डिजिटल अरेस्ट थाना क्षेत्र कोतवाली में ग्राम फरीदपुर भोगी में रहने वाले एक युवक ने थाने पर आकर यह प्रार्थना पत्र दिया कि 28 तारीख को सुबह उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में उनके या उनके परिजनों द्वारा पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी और दाह संस्कार कर दिया गया था, किंतु बाद में उन्हें जानकारी हुई कि मृतका ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने किसी युवक के द्वारा परेशान करने का उल्लेख किया है और इसी को घटना का कारण बताया है। यद्यपि उस सुसाइड नोट में उस लड़के का नाम, फ़ोन नंबर आदि कोई डिटेल मेंशन नहीं थे। तो सुसाइड नोट मिलने पर अब हड़कंप मचा है। डिजिटल अरेस्ट महिला ने जान दी है और सुसाइड नोट ने अब कई सवाल खड़े कर दिए। उत्पीड़न से परेशान थी और ये महिला और उसने खुदकुशी का रास्ता चुना। सुसाइड नोट मिलने पर अब हड़कंप मच गया है। तो डिजिटल अरेस्ट महिला ने जान दी है। आपको बता दें, उत्पीड़न से परेशान थी ये महिला। जहीर अहमद हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहीर, एक महिला जिसको डिजिटल अरेस्ट किया गया, उसने जान दे दी। शुरुआत में तो ये सुसाइड के तौर पर ही देखा जा रहा था, लेकिन अब सुसाइड नोट मिलने के बाद जो है ये मामला कहीं ना कहीं जो है वो ठगी की तरफ मुड़ता नजर आ रहा है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला बिजनौर के जो बिजनौर कोतवाली शहर है फरीदपुर गांव का है, जहां पर एक महिला ने 28 तारीख को सुसाइड किया था, घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों ने तब तो कोई कार्रवाई नहीं की थी और अंतिम संस्कार कर दिया था। अगले दिन जब घर में कुछ उसके पति ने कोई तलाशी ली तो वहाँ एक सुसाइड नोट मिला। उस सुसाइड नोट के अंदर एक युवक का जिक्र उसमें महिला ने 2 बार किया है। कहीं ना कहीं उसने उसके ऊपर जो है आरोप लगाया है। तो पूरी कहानी जब पति के समझ में आई तो उसने पूरी पुलिस से संपर्क कर पुलिस को तहरीर देकर पूरे मामले से अवगत कराया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज कर ली है और डिजिटल अरेस्ट को लेकर के ये मामला अभी देखा जा रहा है। चर्चा ये की जा रही है कि इसमें जो नंबर है वो बाहर के हैं और उत्तर प्रदेश के बाहर के कुछ नंबर हैं, जो उस संदिग्ध नंबर उसमें कहीं ना कहीं अभी फिलहाल पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो भी इसमें निकल कर आएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल जहीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सुसाइड नोट मिलने पर हड़कंप मचा है। पुलिस अब अलग अलग एंगल से जांच कर रही है और सुसाइड नोट मिलने के मामले के बाद पुलिस जो है अब इस मामले पर इसी एंगल से जांच कर रही है। सुसाइड नोट मिलने से जहां परिजन भी हतप्रत नजर आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट होने के बाद महिला ने जान दी है। और अब बात करेंगे ऑनलाइन जुए की लत, जिंदगी का खात्मा। फरीदाबाद में जेसी बोस YSCA यूनिवर्सिटी के BSc कक्षा के अंतिम वर्ष के छात्र ने ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए हार गया और जिसके चलते उसने अपने ही घर के बाथरूम में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसका खुलासा मृतक की जेब में मिले सुसाइड नोट से हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ
आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो जेसी बोस वाईएससी यूनिवर्सिटी के छात्र ने आत्महत्या की है। बीएससी अंतिम वर्ष के छात्र ने गोली मारकर आत्महत्या की है। ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए हारने के बाद तनाव में इस छात्र ने ऑनलाइन जुए की लत ने इस छात्र की जान ले ली। तो तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं ऑनलाइन गेम तो कहीं साइबर ठगी, जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो रही है। और ऑनलाइन गेम जो है ये युवाओं को फंसाते हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ ठगी की जाती है, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये युवक जो हैं, ये युवा हैं, ये छात्र हैं जो ऐसे झांसे में फंसकर अपने और परिवार की जो गाढ़ी कमाई है उसको हार जाते हैं। उसके बाद फिर वो अवसाद में जाते हैं और कहीं ना कहीं खुदकुशी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो बीएससी अंतिम वर्ष के छात्र ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन जुए में लाखों रुपए हार जाने के वजह से छात्र ने आत्महत्या कर ली। तो ऑनलाइन जुए की लत ने युवक की जान ले ली। और अब बात करेंगे बैरियर मुसीबत पीठ पर मरीज। खबर मुरैना से है, जहां जिला अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए लाने वाले तीमारदारों को कदम कदम पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल गेट पर बैरियर लगा दिए जाने से निजी गाड़ियों से मरीजों को लाने वालों को मरीज के परिजनों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, मरीज को परिजन कंधों पर उठाकर ओपीडी तक पहुंचा रहे हैं। अस्पताल में स्ट्रेचर मौजूद होने के बावजूद गेट से ओपीडी का सफर तय करना मरीजों सहित तीमारदारों को मुश्किल साबित हो रहा है। हालांकि इस संबंध में सीएमएचओ पद्मेश उपाध्याय ने राहत दिलाते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई भी सामने नहीं आई है और कोई राहत इन तीमारदारों को, इन मरीजों को मिलता नजर नहीं आ रहा है। तो अस्पताल में बैरियर जो है वो मरीजों के लिए मुसीबत बना हुआ। कंधों पर ओपीडी तक कंधों पर मरीज को लाद कर ओपीडी तक पहुंचाने के लिए मजबूर है परिजन। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बुजुर्ग को किस तरीके से गेट से ओपीडी तक कंधे पर बैठा कर ले जाया जा रहा है। इलाज से पहले तीमारदारों का यहां इम्तिहान होता नजर आता है और ये बैरियर कहीं ना कहीं अंदर गाड़ियों को जाने से रोकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शुभम कुलश्रेष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, मुरैना से एक अजीब खबर और शर्मनाक खबर सामने आ रही है, जहां पर जिला अस्पताल में कंधे पर मरीज को ले जाते नजर आ रहे हैं परिजन। क्या है पूरा मामला? का जो जिला अस्पताल है, जो कि वहाँ पे एक प्राइवेट कहते हैं या मतलब ठेके पे जो एक पार्किंग लगाई गई है, और जो कि लोगों के लिए इतनी मुसीबत का कारण बन चुकी है कि मरीज आता है, बाइक से आता है, कार से आता है, या मान के चलो उनके पास कोई वाहन नहीं है तो ई रिक्शा से अगर वो निकलता है तो वहां से उसको रोक कर जो कि उससे वसूली की जाती है। उसके अभाव में अगर देखा जाए तो जो मरीज है वो इतना परेशान हो जाता है कि अस्पताल के गेट तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल है, और जो कि फिर उसके बाद अगर वो रिक्शा वाला उसको पैसे नहीं देता वसूली के, तो फिर मरीज को कंधे पर ले जाकर उसको अंदर तक ले जा रहा है। ये जो दिखा जो अपन को मरीज, लेकिन अंदर देखा जाए तो अंदर से जो वहाँ के जो गार्ड वगैरह रहते हैं और जो कि स्ट्रेचर की जो सुविधा जो अस्पताल की तरफ से दी जाती है, अस्पताल में स्ट्रेचर की सुविधा उपलब्ध है, काफी तादाद में स्ट्रेचर है, लेकिन उसके बाद भी मरीज को जो लेने के लिए गेट तक कोई भी स्ट्रेचर और कोई भी गार्ड और कोई भी वहाँ का वार्ड है जो कि मरीज को लेने नहीं आता।
तो ये देखना चाहिए कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन और जिला अस्पताल के जो अधिकारी हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जो जिसकी लापरवाही देखते हैं कि मतलब ये कहीं ना जो मरीज है वो इतना परेशान है, कहीं कोई सीरियस मरीज अगर आता लेकिन है शुभम जो तस्वीरें सामने आ रही है इसमें अस्पताल परिसर में तमाम गाड़ियां खड़ी हुई हैं, क्या ये गाड़ियां कैसे अंदर पहुंचती है और जो आपने बताया कि किस तरीके से वसूली की जाती है पार्किंग के नाम पर, क्या लोगों को जबरन वसूली की जाती है, उनको परेशान किया जाता है, इसलिए जो तमाम वाहन से जो मरीज जो आते हैं उनको सड़क पर ही वाहन के जो चालक हैं वो उतार देते हैं? जी मनोज, मैं बता दूं ये कि जो दिख रहा है, जो अंदर जो गाड़ियां खड़ी है, जो कि कुछ स्टाफ के नाम से, कुछ क्या कहते हैं जो ऊंचे ओहदे वाले लोग हैं वो दिखा के और कुछ अपने मतलब वजूद दिखा के जो कि गाड़ी अंदर ले जाते हैं और लगा देते हैं। जो गरीब तबके के लोग आते हैं, जो कि ग्रामीण से आते हैं और जो मरीज आ रहे हैं, उनकी गाड़ियों को रोककर जो कि वसूली की जाती है। और जो कि प्रथम बात जो वहाँ के सीएम है जो उनसे बात की गई तो उन्होंने बोला कि इस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी और इस पर निगाह बनाई जाएगी कि ये कब तक इसको जो बंद करते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये काफी दिनों से ये चला आ रहा है, लेकिन इस पर अभी तक किसी जिम्मेदार की इस पर निगाह नहीं गई कि अगर पेशेंट कोई सीरियस आता है, कोई बहुत गंभीर मरीज आता है, अगर ऐसे में उसको तुम रोक देते हो तो फिर अंदर ले जाते अगर तेज हो जाए तो उसमें किसकी गलती रहेगी? जो मरीज आया है उसकी के कहीं भी जिला प्रशासन और जो जिला अस्पताल की? हाँ बिल्कुल शुभम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो सामने आ रही, कंधे पर ओपीडी तक मरीजों को अपने तीमारदारों को अपने मरीजों को ले जाना पड़ रहा है और पार्किंग के नाम पर वसूली हो रही है, वाहनों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से गेट पर ही ये वाहन चालक जो है वो मरीजों को उतार देते हैं और यहां से तीमारदार कंधे पर इन मरीजों को ले जाने के लिए मजबूर होते हैं। और अब बात करेंगे किसानों की हुंकार, डील रद्द करो सरकार। भारत और अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में चढ़ूनी ग्रुप लगातार प्रदर्शन कर रहा है। जगाधारी की अनाज मंडी में एक बार फिर सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठे हुए। किसानों ने विरोध किया और सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर सरकार ने ट्रेड डील रद्द नहीं की तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस प्रस्तावित समझौते को किसान विरोधी बताया और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले 23 मार्च को कुरुक्षेत्र के पिपली में भी इसी मुद्दे को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और मुखरता से अपनी बात रखी। आज भारतीय किसान यूनियन चढ़ुन्नी के द्वारा पूरे देश में जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने जा रही है, कृषि समझौते जो होने जा रहे हैं, उनके विरोध में हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन है और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देना है। उसी के तहत आज यमुनानगर के किसान भी यहाँ जगाधरी मंडी में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से प्रदर्शन करते हुए डीसी कार्यालय तक जाएंगे और डीसी साहब को ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री के नाम। किसानों की मांग है कि जो डील अमेरिका के साथ और अन्य देशों के साथ कृषि समझौते होने जा रहे हैं, अगर वो समझौते होते हैं उसके तहत जो अनाज है, जो दूध है, जो दालें हैं, जो मच्छी है, वो जो है अमेरिका से सस्ते दामों पर यहाँ पर आएगी और यहाँ का किसान और मजदूर जो है बर्बाद होगा। यहाँ की फसलें जो है एमएसपी पर नहीं बिकेंगी। तो हम इस डील का बिल्कुल विरोध करते हैं और किसी भी उसमें हम ये जो है समझौता है नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। तो अमेरिका से ट्रेड डील का विरोध लगातार किसान करते नजर आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप अब इसको लेकर मुखर नजर आ रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी किसानों की तरफ से दी गई है और अमेरिका से ट्रेड डील को रद्द करने की मांग जो है ये किसान करते नजर आ रहे हैं सरकार से। तो भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप का प्रदर्शन, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी और सरकार से अमेरिका और भारत के बीच जो हुई ट्रेड डील को रद्द करने की मांग की है और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के द्वारा किया गया है। इसको लेकर प्रदर्शन किया गया है।
फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे राम मंदिर में नई पास व्यवस्था की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं राम मंदिर में नई पास व्यवस्था की। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में अब रामलला के साथ साथ राम परिवार और परिसर में स्थित सभी 18 मंदिरों में दर्शन की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या और उनकी सुविधा को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दर्शन पास के आवंटन और समय सारणी के लिए नया ढांचा तैयार किया। ट्रस्ट ने दर्शन को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए प्रतिदिन और प्रति ब्लॉक के अनुसार पास निर्गत किए हैं। प्रत्येक ब्लॉक समय स्लॉट के लिए कुल 1500 पास आवंटित किए गए हैं। इन 1500 पासों को 3 श्रेणियों में समान रूप से बांटा गया है। तो राम मंदिर परिसर के सभी 18 मंदिरों में अब दर्शन शुरू हो गए हैं और इसके लिए नई पास व्यवस्था भी ट्रस्ट की तरफ से लागू की गई है। राम मंदिर परिसर के सभी 18 मंदिरों में दर्शन शुरू होंगे। सभी भक्त अब जो है सभी मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे और इसके लिए नई पास व्यवस्था भी लागू कर दी गई। तो भक्त जो है सुगमता से भगवान के दर्शन कर सके। भगवान राम दरबार के रामलला विराजमान के साथ ही अन्य मंदिरों के 18 अन्य मंदिरों के भी दर्शन जो है वो अब शुरू हो चुके हैं। ट्रस्ट की तरफ से नई पास व्यवस्था भी लागू की गई है जिससे दर्शन सुगम और सुव्यवस्थित हो सके। और अयोध्या से हमारे संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आरपी, राम मंदिर परिसर में अब सभी 18 मंदिरों के दर्शन जो है वो भक्त अब कर सकते हैं और नई पास की व्यवस्था भी ट्रस्ट की तरफ से अब लागू की गई है। क्या कुछ अहम जानकारी दर्शकों को देंगे? तो बताना चाहूंगा दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अब जो है 18 मंदिरों के दर्शन चालू हो गए हैं और सुगम पास के जरिए ऑनलाइन जो आवेदन कर सकते हैं और डेली जो दर्शन हो रहे हैं, आवेदन हो रहे हैं बराबर। और अब ट्रस्ट ने एडवाइजरी जारी कर दिया है, ऑनलाइन आप देख सकते हैं। ऑनलाइन जो भी दर्शक चाहता है वो रामनगरी अयोध्या पहले ऑनलाइन करके पास बनवा करके यहाँ रामनगरी अयोध्या पहुंचे और बराबर उनको यहाँ पास के लिए दुकानों की सुविधाएं शेड्यूल कर दी गई है। जी आरपी, अगर बात करें जो श्रद्धालु ऑनलाइन पास नहीं बनवाते हैं वो सीधे अयोध्या जाते हैं, वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं और अलग अलग मंदिरों के लिए क्या अलग अलग पास बनाए जा रहे हैं या एक ही पास में वो अलग अलग टाइम पर इन मंदिरों में दर्शन कर सकेंगे? जी आपको बताना चाहेंगे जो पास नहीं बनवाते हैं वो क्या नाम है, जैसे आम श्रद्धालुओं की तरह जाते हैं हर मठ मंदिरों में दर्शन के लिए छूट दे दी गई है। जो पास बनवाए हैं जैसे सुगम पास है तो उनकी व्यवस्थाएं अलग है। वो भीड़भाड़ में सीधे जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, तो उनकी व्यवस्थाएं ट्रस्ट ने अलग कर दिया है। तो जो भी रामनगरी अयोध्या पहुंचेगा वो हर मठ मंदिर 18 मंदिर के दर्शन पूजन करेगा। उसके लिए कोई पास बनवाएगा तो उसकी व्यवस्था अलग है और जो आम नागरिक है वो रामनगरी अयोध्या पहुंचेगा तो उसको भी 18 मंदिर के दर्शन होंगे। जी आरपी, अगर बात करें मुख्य जो मंदिर है रामलला का, राम दरबार के दर्शन अब शुरू हो चुके हैं। रामलला के दर्शन तो पहले ही लोग भक्त जो है वो कर रहे थे, अब राम दरबार के दर्शन भी होने लगे हैं। साथ ही 18 अन्य मंदिरों के एक ही श्रेणियों में 18 अन्य मंदिरों के दर्शन जो है एक बार व्यक्ति जो है भक्त जो है प्रवेश करेगा और सभी 18 मंदिरों के दर्शन करता हुआ बाहर निकलेगा। जी मनोज चाहूंगा कि जो भी राम भक्त पहुंचेंगे अब 18 मंदिर के दर्शन करेंगे, राम दरबार का भी दर्शन करेंगे। हाँ ये चीज जरूर है कि जो 1 घंटे में दर्शन होता था वो कहीं ना कहीं 4-5 घंटे समय लगेगा, समय देना पड़ेगा। लेकिन वो 18 मंदिर के अगर दर्शन करना चाहेगा तो दर्शन कर सकता है। उसके लिए अब सुविधाएं जो है ट्रस्ट ने पूरी एडवाइजरी जारी कर दी है और पूरा खोल दिया है। जो भी रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे उनको दर्शन में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बराबर जो है तो उनको दर्शन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जी हाँ बिल्कुल आरपी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राम मंदिर परिसर के सभी 18 मंदिरों के अब दर्शन शुरू हो चुके हैं। इसके लिए प्रशासन ने, ट्रस्ट ने नई जो है पास की व्यवस्था भी लागू की है ताकि जो भक्तों को आसानी से भगवान के दर्शन हो सके। और अब हम बात करेंगे मौसम ने ली करवट, राहत और आफत।
गाजियाबाद में मौसम ने अचानक करवट ले ली और तेज ओलावृष्टि शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में सड़कों, वाहनों और घरों की छतों पर ओले जम गए, जिससे पूरा इलाका सफेद चादर जैसा दिखाई देने लगा। ओलों के कारण कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ, कुछ वाहनों को नुकसान हुआ। नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई। अचानक बदले मौसम से लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए। हालांकि इस दौरान बच्चे और युवा मौसम का आनंद लेते दिखे, लेकिन आम लोगों के लिए ये ओलावृष्टि परेशानी का सबब बन गई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ये बदलाव देखने को मिला है। तो पश्चिमी विक्षोभ से मौसम ने करवट ली, मौसम बदला। शहर में अचानक ओलावृष्टि शुरू हुई। जहां मौसम सुहावना होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ बर्फ, आपको बता दें, ओलावृष्टि से कई वाहनों को नुकसान की खबरें सामने आई। तो सफेद चादर के तौर पर ओलावृष्टि देखने को मिली है। यातायात और वाहन इस ओलावृष्टि से प्रभावित हुए। हालांकि मौसम जो है वो खुशगवार हुआ, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। और इस बीच बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। बुलंदशहर से हम खबर सामने आ रही। तेज आंधी के बाद बारिश और ओलावृष्टि शुरू हुई है। गर्मी के बीच ओलावृष्टि से लोगों को राहत मिली है। बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। कई दिनों की तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। खाली पड़े खेत खलिहानों में भी बारिश से नमी बढ़ी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। मौसम ने अचानक करवट बदली है और इस मौसम के बदलाव का लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिली है। मौसम खुशनुमा हुआ है। तेज आंधी के बाद बारिश और ओलावृष्टि की खबरें सामने आई हैं। हालांकि बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है और कई दिनों से जो तेज गर्मी जो पड़ रही थी, उससे लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। तो तेज गर्मी और ओलावृष्टि से लोगों को राहत मिली है, गर्मी से राहत मिली है। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।